गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए मेरे बच्चों, जो डी स्कूल के अंदर मेरा स्टैटिस्टिकल मेथड EC 003 टॉपिक चल रहा है, आज मैं उसकी नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए बच्चों, शायद मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्चुअली में टॉपिक है वो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा है। तो आपको बताया गया था कि प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी और दूसरा रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है, क्या हो सकती है, क्या थ्योरीज होती है प्रोबेबिलिटी बिहेवियर या प्रोबेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, वो मैंने आपको पिछली क्लास तक मेरे बच्चों बताई। आज की जो हमारी क्लास है वो है रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड। बिल्कुल आराम से आप चीजों को समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब मैं आपको पहले पढ़ा रहा था, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था कि बेटा फ्रीक्वेंसी डाटा, ऑब्जर्व्ड डाटा आप कलेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा कभी भी कलेक्ट नहीं होता, बनाया जाता है। दो चीजों से मिलकर बनता है वेरिएबल एंड कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो वेरिएबल जो होता है वहां, उसको वेरिएबल नहीं कहते, उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। एक्चुअली में वेरिएबल में और रैंडम वेरिएबल में डिफरेंस होता है। आज थोड़ा बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है। और जब भी आप रैंडम वेरिएबल बनाते हैं या रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर आप डिफाइन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था। 4 डिफरेंट थ्योरीज आपके साथ डिस्कस की गई थी। आज हम लोग रैंडम वेरिएबल थ्योरी को डिफाइन करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अगर हम डिस्कशन करें थोड़ा सा कि भाई रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। ठीक है मेरे बच्चों। अब सबसे पहले बेटा यहां पे एक बात आपको बता दूं, रैंडम वेरिएबल अलग चीज होती है और रैंडम एक्सपेरिमेंट अलग चीज होती है। बी केयरफुल। यह गारंटी है कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम होता, समझ गए, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तभी हम यह काम कर सकते हैं। अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट या आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम होता ही नहीं, तो हम ना प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते और ना हम रैंडम वेरिएबल थ्योरी पे कोई वर्क कर सकते। उसका रीजन है, जब भी आप रैंडम वेरिएबल नाम की कोई टर्म डिफाइन करोगे तो ये कंफर्म गारंटीड है कि आपके पास सैंपल स्पेस होना चाहिए। और सैंपल स्पेस कैसे बनता है, स्टैटिस्टिक्स में क्यों बनता है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस। ठीक है जी, आपके पास सैंपल स्पेस है। सो बेसिकली जिसको आप स्टैटिस्टिक्स में सैंपल स्पेस कह रहे हैं, मैथमेटिकली कहीं ना कहीं वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब क्योंकि हमने इस सेट को स्पेशली डिफाइंड किया हुआ है, तो इतनी गारंटी है कि इस सेट के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट है। ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट है ना मुझे पता है और ना मुझे कोई मतलब है, वो कितने भी हो डजंट मैटर, लेकिन कम से कम वाली बात पे मेरा प्रेशर है कि कम से कम 2 होने चाहिए, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, जो भी एस है आपका वो मैथमेटिकली एक मेरे बच्चों सेट है। तो अब मेरा एक सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इफ आई डिफाइन सम फंक्शन एफ जिसका मैं डोमेन रखूं सैंपल स्पेस और जिसका मैं कोडोमेन रखूं रियल नंबर, समझिए, कैन आई डिफाइन सम फंक्शन एफ जिसका डोमेन हो गिवन सैंपल स्पेस और जिसका कोडोमेन हो रियल नंबर, तो क्या मैं फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं? यस। कितने फंक्शन ऐसे डिफाइन कर सकता हूं? सुधीर सर, अगर आपने रेंज को रियल नंबर ले लिया तो डोमेन में चाहे 2 एलिमेंट हो, चाहे 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, डजंट मैटर सर, फिर तो कंफर्म इनफाइनाइट ऐसे फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूं। हो सकता है मेरे बच्चों डेफिनेशन जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं, जिस तरीके से मैं लिखूं, आप जो बुक पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वो डेफिनेशन ऐसे ना लिखी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि सुधीर सर गलत है या बुक गलत है, नहीं। बुक के लिखने का अपना अलग तरीका होता है, टीचर के पढ़ाने का अपना अलग तरीका होता है। आपको सिर्फ यह देखना है कि दोनों की जो सेंस है मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली वो सेम है या वो डिफरेंट है। अगर वो सेम है
तो ठीक है, डिफरेंट है तो फिर क्वेश्चन उठ सकता है कि सुधीर सर ये बात ज्यादा बेटर है या ये बात ज्यादा बेटर है। और एक चीज समझा दूं, हर चीज जो किताब में लिखी गई हो वो बिल्कुल करेक्ट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 1000 किताब लिखी गई है, अगर 4 किताबों में कुछ अलग लिखा है तो क्या गलत बता दोगे आप उसको? नहीं, वो कभी कभी इस बात पे भी डिपेंड कर जाता है कि जिस राइटर ने बुक लिखी है वो किस थॉट्स के साथ लिखी है। तो देयर आर सो मेनी सिचुएशन जिसमें ये इफेक्ट हो जाता है कि वो किस चीज को क्या मान के चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं होता बिल्कुल सेम चीज हर एक डेफिनेशन उसी फॉर्मेट में लिखी जाए। सो बी केयरफुल, उसका सेंस क्या है उस पर बात करेंगे। ठीक, अब वो कह रहा है या मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है एस, देन एनी फंक्शन defined on sample space S to R, समझ गए, is called one dimensional random variable। आप समझिए। अब आप बोलोगे सुधीर सर आपने 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल क्यों लिखा? क्योंकि आज शुरुआत में आप 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हो, कल को 2 डायमेंशनल पढ़ोगे, फिर 3 डायमेंशनल पढ़ोगे, फिर मल्टी डायमेंशनल पढ़ोगे। तो वो जो 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल होगा उसमें कुछ नहीं होना है, आपकी जो रेंज होगी वो आर स्क्वायर हो जाएगी। जो 3 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल होगा उसकी जो रेंज होगी वो आर क्यूब हो जाएगी। अब फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि बेसिक क्लासेस आपको समझा रहा हूं, तो रैंडम वेरिएबल पे जब हम काम करते हैं वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन के तरीके से बिहेव करता है जिसका डोमेन होता है कोई भी सैंपल स्पेस। तो आपके पास अगर एक सैंपल स्पेस है, आप कोई भी दुनिया का फंक्शन उस पर डिफाइन कर दीजिए जिसका रेंज रियल नंबर होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल और 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। जब 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल या रैंडम वेक्टर या मल्टी डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की बात चलेगी तो डोमेन तो मैं बिल्कुल सेम रखूंगा, सैंपल स्पेस ही रखूंगा, बस जो रेंज है, रेंज का नेचर चेंज हो जाता है। रेंज कभी आर रहती है, कभी आर स्क्वायर हो जाती है, कभी आर क्यूब हो जाती है, अप टू सोन। तो जितना डायमेंशनली रेंज होती है रैंडम वेरिएबल उतना ही डायमेंशनली माना जाता है। तो फिलहाल हम फॉर द सिंप्लिसिटी 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की बात करना चाहते हैं। तो रैंडम वेरिएबल मतलब कोई वेरिएबल नहीं होता, ये एक्चुअली में एक फंक्शन होता है जिसकी डेफिनेशन आप कुछ भी दे दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस डोमेन प्री डिफाइंड सैंपल स्पेस होना चाहिए और कोडोमेन रियल नंबर होना चाहिए। तो आप दुनिया का जो भी फंक्शन आप डिफाइन करके मुझे देंगे दैट मस्ट बी ए रैंडम वेरिएबल एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू एंड सो ऑन। जैसे मैथमेटिक्स में फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में ऐसे ही रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल डब्ल्यू अप टू सो ऑन ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे बच्चों अब अगर मैथमेटिकली मैं डिफाइन करना चाहूं कि रैंडम वेरिएबल क्या होगा, तो सपोज आई डिनोट द रैंडम वेरिएबल एक्स। सो बेसिकली एक्स इज व्हाट? एक्स इज ए फंक्शन which has domain as a sample space and codomain as real number। ठीक है, और अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूं x is a function which has domain as s and range as rx which is a subset of real number। अब ऑब्वियसली बात है आप डी स्कूल में है तो कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है ये पता होगा आपको। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो एक्स तरीके से काम करता है, उसका डोमेन होता है सैंपल स्पेस और उसका जो कोडोमेन होता है वो होता है सबसेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर। जो उसकी रेंज होती है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर भी एग्जैक्टली रेंज के बराबर हो सकता है
कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल, राइट। अब मेरे बच्चों एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को आपको समझाता हूं, देखिए कैसे। मान लीजिए आपने दो फेयर कॉइन को टॉस करे, लेकिन कोई भी चीज जब मैं समझा रहा हूं तो एक चीज को मेरे बच्चों माइंड में रखिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप जब भी कोई काम करेंगे ना तो वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, और रैंडम एक्सपेरिमेंट को वेल डिफाइंड कर चुका हूं मैं पहली ही क्लास में। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास दो फेयर कॉइन है, तो आपको पता है फेयर कॉइन क्या होते हैं, और मैं अगर उन दोनों फेयर कॉइन को टॉस करूं तो आउटकम क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो दो फेयर कॉइन को अगर टॉस करूं तो आउटकम सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आप समझिए मेरी बात को, इजीली मेरी बात को समझिए आप। तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है सर, चार, कम से कम दो है ना, हाँ बस ओके। कितने हैं वो मैटर करेगा ही नहीं, कितने होने चाहिए वो मैटर करेगा, कम से कम दो होने चाहिए सर, है डिस्कशन खत्म। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, कुछ बच्चे शायद ऐसा सोच रहे हैं कि सुधीर सर सैंपल स्पेस में एक एलिमेंट भी हो सकता है, फिर तो बेटा आपका बस चले तो आप जीरो एलिमेंट भी कर सकते हो। आइडिया नहीं है मुझे उस चीज का, खैर कोई बात नहीं, उतना बार बार बोलने की भी नीड नहीं है मुझे। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस डोमेन के ऊपर, सैंपल स्पेस के ऊपर कितने रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। सर बहुत सारे कर सकते हो, बस इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको रेंज में कितने एलिमेंट लेने हैं। बेटा मुझे तो रेंज में पूरी रियल लाइन में ले सकता हूं, तो फिर सुधीर सर अगर आप रियल लाइन में इन्फिनिटी नंबर्स हैं आपके, रेंज में इन्फिनिटी नंबर्स हैं आपके, तो आप अनकाउंटेबल फंक्शंस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर क्या अनकाउंटेबल फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। अनकाउंटेबल का मतलब ये नहीं कि सर मैं काउंट नहीं कर सकता, अनकाउंटेबिलिटी का मतलब यह कि आप जितने भी मर्जी काउंट करके मुझे देंगे उससे एक्स्ट्रा मैं आपको दे ही दूंगा, कंफर्म गारंटी है ऐसी। चलिए खैर उससे मुझे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। सो आई डिफाइन सपोज ए फंक्शन एक्स सैंपल स्पेस से लेकर रियल लाइन पे, तो मुझे डेफिनेशन देनी पड़ेगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना रेंज रियल नंबर होना चाहिए, डोमेन डिफाइंड सैंपल स्पेस होना चाहिए। तो चलिए जी एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। समझिए मेरे बच्चों आराम से। अब अगर मैं फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन कर दूं, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, तो आपको पता है ना डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन, और एक्स डब्ल्यू क्या है, मेंबर ऑफ द रेंज। क्योंकि ये रूल शायद आपको बहुत बेसिक आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। अगर एफ आपका फंक्शन है ए से लेके बी पर, ठीक है जी, ए डोमेन होता है, बी कोडोमेन होता है, और जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो एफ ऑफ एक्स, वो बिलोंग करता है बी के अंदर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे माइंड में, अदरवाइज ऑब्वियसली बात है डी स्कूल के बच्चों को इतनी स्टूपिड बातें बताता हुआ मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, लेकिन फिर भी चलो डेमो है, नॉर्मल क्लासेस है, अभी आपके असाइनमेंट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा बता देता हूं कि चलो बेटा ऐसे होता है, सेम चीज यहां। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल डब्ल्यू एस का एलिमेंट है और एक्स डब्ल्यू जो कि ऐसे डिफाइंड है, एक्स डब्ल्यू रियल नंबर का एलिमेंट बनेगा, और यहां पे जो रियल नंबर है वो कोडोमेन है, जैसे यहां पर जो बी है वो कोडोमेन है। बट अगर आपसे इस फंक्शन का रेंज पूछ लिया जाए तो पहले तो रेंज को ऐसे डिनोट करते हैं आर एफ, और ये क्या होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस मस्ट बी द सबसेट ऑफ बी। तो सिमिलरली मेरे बच्चों यहां पर भी रेंज ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा, दिस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ एक्स डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस एंड दिस मस्ट बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट्स इट। तो जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, आप चाहे रेंज के रेस्पेक्ट में करें या चाहे आप कोडोमेन के रेस्पेक्ट में करें, बट बी केयरफुल, कोडोमेन सुपरसेट होता है रेंज का। हाउ वी डिफाइन द रेंज, वी डिफाइन द रेंज लाइक दिस। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा सुधीर सर रेंज पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि रैंडम वेरिएबल थ्योरी में सब कुछ डिपेंड रेंज पर ही करता है, कोई और सिनेरियो है ही नहीं। छोड़िए,
दुनिया के जितने भी फंक्शन मेरे बच्चों कैटेगराइज होते हैं ना, वो सारे अपनी रेंज के रेस्पेक्ट में ही कैटेगराइज होते हैं। अगर दिमाग है तो लगाइए सुधीर सर क्या बोल रहे हैं आपको, शायद आपको पता लगेगा। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, फिर आप अपने आप ही कुछ सोचेंगे ये तो गलत है। अब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना कि ये गलत है या ये सही है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। जब लाइव क्लासेस होंगी तब आपको बताऊंगा कि इस बात के पीछे क्या लॉजिक था कि सारे फंक्शन कैटेगराइज होते हैं ओनली विद रिस्पेक्ट टू रेंज। तो चलिए, खैर अब रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं कर सकते तो मजबूरी है हमारी। चलिए, तो मेरे बच्चों मैंने रैंडम वेरिएबल को एज ए फंक्शन बिहेव कराया। तो बहुत सारे रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल वैल्यूड का मतलब फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, जो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं, वो रियल नंबर होंगी। एक्चुअली में जब आप कभी ये कहते हैं ना कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, उसका मतलब है कि आप उस रैंडम वेरिएबल की एज ए फंक्शन रेंज की बात कर रहे हैं। तो मुझे रेंज डिफाइन करना पड़ेगा ना फंक्शन का, जिसको हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज बोलेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है। तो अब अगर मैं यहां पे फंक्शन डिफाइन किया मैंने कुछ ऐसे, तो आपको पता है कि दुनिया का फंक्शन कोई भी हो, वो अपने डोमेन के हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइंड होता है। तो चलिए जी, आपसे क्या मैं ये पूछ लूं, एक्स एच एच किसके बराबर बनेगा? आई थिंक 2 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। एक्स डब्ल्यू इज व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स। डब्ल्यू क्या है? आइदर एच एच और एच टी और टी एच और टी टी। क्योंकि डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू तो एस का एलिमेंट है ना, डोमेन का एलिमेंट है ना। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं अकॉर्डिंग टू रूल 2 बना। अब एक्स एच टी किसके बराबर बनेगा? 1। एक्स टी एच किसके बराबर बनेगा? 1। एक्स टी टी किसके बराबर बनेगा? 0। समझ में आया? तो अब अगर कोई आपसे पूछ ले अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि मेरे बच्चों रेंज ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो शायद आप बोलेंगे 0, 1 एंड 2। बोलो हाँ या ना? यस। एंड नाउ दिस इज व्हाट? सबसेट ऑफ रियल नंबर। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप कभी किसी रैंडम वेरिएबल को लिखते हो तो ऐसे नहीं लिखते हो, होता यही है। लिखते कैसे हो समझाता हूं। आप हमेशा ऐसे लिखते हो, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यू 0, 1, 2। समझ गए? तो इसका मतलब आज आपके माइंड में एक बात चली गई कि जो रैंडम वेरिएबल आपका वैल्यूज लेता है ना, x1, x2, x3, xn, वो वैल्यूज जो है ना, वो उस रैंडम वेरिएबल की रेंज के एलिमेंट होते हैं। जब वो रैंडम वेरिएबल एज ए फंक्शन ट्रीट करता है तो आप रैंडम वेरिएबल को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। इन जर्नल हम रैंडम वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं। तो ये पता होना चाहिए ना कि ये वैल्यूज आई कहां से। ये वैल्यूज मेरे बच्चों ऐसे आती हैं। तो रैंडम वेरिएबल इज नॉट ऑर्डिनरी वेरिएबल, दिस इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन प्री डिफाइंड सैंपल स्पेस। और डेफिनेशन आप कुछ भी लीजिए, बस ध्यान रखना कि रेंज रियल नंबर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अभी एक आपको एग्जांपल देके मैं समझाता हूं मेरे बच्चों। देखिए कैसे। मान लीजिए यहीं पे मैंने क्या किया, सब कुछ बिल्कुल सेम रखा, बस जो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है ना वो चेंज कर दिया। क्या कर दिया? एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। डेफिनेशन में जो लिखूं, आप जो लिखें डजंट मैटर, बस रेंज रियल नंबर से बाहर नहीं जानी चाहिए। चलिए जी, अगर ऐसा है मेरे बच्चों तो फिर से वही बात, एक्स एच एच किसके बराबर बनेगा? 2 के। एक्स एच टी किसके बराबर बनेगा? 0 के। एक्स टी एच किसके बराबर बनेगा? 0 के। एक्स टी टी किसके बराबर बनेगा? -2 के। ठीक है जी, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो आप कैसे लिखेंगे? या तो आप ऐसे लिख दो कि सर इस रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है वो है -2, 0, 2, और सर x इज ए रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यू -2, 0, 2। दैट्स इट। आप समझिए बात को, बिल्कुल सिंपल है,
कोई भी टिपिकल टास्क इन चीजों में मेरे बच्चों होती ही नहीं है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी या स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, आपके पास एक सैंपल स्पेस मैंडेटरी है, और सैंपल स्पेस का मतलब यहां पे कलेक्शन ऑफ आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं है, कलेक्शन ऑफ आउटकम ऑफ सम रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यह बात थोड़ा सा मेन है जो मैं जिस पे बार बार फोकस करता हूं। नहीं तो फिजिकल सिनेरियो और प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो में मैं डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाऊंगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। डन। चलिए, तो फिर जब वेरिएबल की बात आई तो हमने रैंडम वेरिएबल बनाना स्टार्ट किया। अब हो सकता है आप किस फॉर्मेट में पढ़ के आए हो, मुझे आइडिया नहीं है। आप हो सकता है आपने ऐसे पढ़ा हो कि वेरिएबल की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे 0 1 2। अरे बेटा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो वेरिएबल है ना एक्स, इसको ऐसे ही नाम रैंडम वेरिएबल नहीं दिया गया है। नहीं तो हम वेरिएबल इसको नाम कि या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, या तो 1 या तो 2। रैंडम वेरिएबल नाम देने का कोई ना कोई सेंस रहा होगा, क्योंकि दिस इज नॉट ट्रीटेड एज ए वेरिएबल, दिस इज ट्रीटेड एज ए फंक्शन। दैट्स व्हाई द नेम इज रैंडम वेरिएबल। बिल्कुल सिंपल है, बाकी चीजें वही है जो आप पढ़ के आए हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज जो आती है, जो बनती है, ये कैसे बनती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कोई भी सैंपल स्पेस लीजिए, ले लिया सर, तो ऑब्वियसली बात है सैंपल स्पेस आप कह रहे हो तो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट करवाया होगा ना। जैसे मैंने करवाया है, 2 फेयर कॉइन को मैं एक फेयर कॉइन को अभी टॉस करवा देता, काम हो जाता हेड टेल, मैं वहां कर देता डिफाइन। हां, मैं ऐसे कॉइन को टॉस नहीं करवा सकता जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हो, क्योंकि अगर दोनों तरफ हेड ही लिखा है तो सवाल क्या पूछूंगा। आप समझिए थोड़ा सा बात को। प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि चांस होने चाहिए, जहां चांस ही नहीं है वहां प्रोबेबिलिटी चलेगी ही नहीं, डिस्कशन खत्म हो गया। ठीक है बेटा। चलिए, अब क्या हुआ मेरे बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं अपनी बात को समझाने के लिए कि मान लीजिए सैंपल स्पेस है, आप एक फंक्शन बना रहे हो और 1 सेकंड के लिए मैंने इसको छुपा दिया। ठीक है, डोमेन अंडरस्टूड है, सैंपल स्पेस है, लेकिन मैं ना इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं। कैसे डिफाइन कर रहा हूं, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल की पावर हाफ। इज दिस रैंडम वेरिएबल? शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सुधीर सर, जब आप एक्स एच एच निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 2। ठीक है, जब आप एक्स टी एच निकालोगे विच इज सेम एज एक्स एच टी, वैल्यू आएगी 0। ओके, लेकिन सुधीर सर जैसे ही आप एक्स टी निकालोगे, समझ गए ना, वैल्यू आएगी अंडर द रूट ऑफ -2 विच इज नॉट ए रियल नंबर। दिस नॉट बिलोंग्स टू द रियल नंबर। आप समझिए गौर से। तो अगर वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा ना, तो आपका जो ये डिफाइंड फंक्शन है ये रैंडम वेरिएबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप सैंपल स्पेस पे कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, नहीं। मैंने बोला कि सैंपल स्पेस पे आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करिए, बट उसका रेंज रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल बात है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चों ऐसा आया कि जो रैंडम वेरिएबल है ना, उसकी एक्चुअली में 3 कैटेगरी होती है। मतलब एक्चुअली में तो 2 ही होती है कैटेगरी, लेकिन 3 बनाई जाती है। अब वो जो तीसरी कैटेगरी है ना, वो होती नहीं है, वो बनाई जाती है। आप आराम से सुनिएगा। जैसे आपने शायद जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो जो आपका डाटा होता था ना, जिसको आप फ्रीक्वेंसी डाटा कहते थे, वो भी एक्चुअली 2 कैटेगरी का आपको पढ़ाया गया होगा। एक डिस्क्रीट डाटा और एक कॉन्टिन्यूअस डाटा, है ना। डिस्क्रीट डाटा समझते होंगे, x1 x2 x3 xn, और कॉन्टिन्यूअस डाटा आपने ऐसे समझा होगा 0 to 10 इतना फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 इतना फ्रीक्वेंसी, 20 to 30 इतना फ्रीक्वेंसी, जिसको आप कंटिन्यूअस डाटा बोला करते थे। सेम चीज बिल्कुल यहां पर भी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि काम तो वही कर रहा हूं। अब जो रैंडम वेरिएबल है जो कि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को रिप्रेजेंट करता है, वो भी 2 टाइप का होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। फिर आगे चल के क्या होता है, हम दोनों को मिला देते हैं तो वहां से एक नया फॉर्मेट बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम मिक्स रैंडम वेरिएबल कहते हैं, जो हो सकता है आपके कोर्स में ना पढ़ाया जाए। वो देखेंगे कोर्स कंटेंट क्या बनने वाला है, तो वो वहीं पे एडजस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि उसके लिए भी आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ही समझना होगा। ये समझ में आ गया
मिक्स अपने आप हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब अगर हम बात करें रैंडम वेरिएबल की, तो मेरे बच्चों दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं। नंबर वन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि सुधीर सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? चलो बेटा बताते हैं। रैंडम वेरिएबल पता है आपको? हाँ जी सर, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन होता है सैंपल स्पेस और जिसकी रेंज है Rx विच मस्ट बी सबसेट ऑफ रियल नंबर। सर ये रैंडम वेरिएबल होता है? मैंने बोला अच्छा। अभी ना मैंने 10 मिनट पहले आपको एक बात बोली थी कि दुनिया का कोई भी फंक्शन अगर कैटेगराइज होता है तो वो अपनी रेंज के अंदर कैटेगराइज होता है। हालांकि मैंने उस बात पे ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं किया क्योंकि फिर वही बात है ना कि आप सवाल पूछ नहीं सकते, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है, अदरवाइज मैं आपको बताता कि क्यों मैंने इतना सॉलिड स्टेटमेंट आपको दिया है। चलिए, अब जो रेंज है इस रैंडम वेरिएबल की वो एक सबसेट है रियल नंबर का। रेंज जो कि सबसेट है रियल नंबर का, इसमें दो बातें हो सकती हैं। ये जो रेंज है आपकी Rx, ये एक सेट है, ये सेट काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। काउंटेबिलिटी में दो बातें हो सकती हैं, या तो ये काउंटेबली फाइनाइट हो सकता है और या तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक। तो वो ये कहता है इफ Rx मतलब आपके रैंडम वेरिएबल की रेंज जो कि सबसेट है रियल नंबर का, ये रेंज अगर काउंटेबल है, कैसी है? अगर आपकी रेंज काउंटेबल है, आइदर काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, डजंट मैटर, तो आपका रैंडम वेरिएबल मस्ट बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ सेकंड, इफ Rx is uncountable, which is interval format। इंटरवल समझते हो? हैं? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन। तो दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स होते हैं एज ए सबसेट ऑफ आर, जो कि इंटरवल के फॉर्मेट के होते हैं, मेरे बच्चों वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। मान लो मैं कह दूं ओपन इंटरवल 0 to 1, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबिलिटी। तो अगर आपका रेंज अनकाउंटेबल है, अगर आपका रेंज अनकाउंटेबल है, देन योर रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो दूसरा मेरा केस क्या था? सेकंड मेरा केस क्या था? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो आप थोड़ा एक चीज को गौर करिए, जो रैंडम वेरिएबल की नेचर है ना, किसके बेसिस में कैटेगराइज हो रही है? रेंज के बेसिस में। और यहां पे एक बात आपको बता दूं, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है मेरे बच्चों और आप बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे तभी डी स्कूल में आए हैं। अगर आपके टीचर ने गलती से या किसी बुक में आपने गलती से यह पढ़ लिया हो कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट तब होता है जब सैंपल स्पेस डिस्क्रीट होता है, रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस तब होता है जब सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस होता है, तो ऐसी बुक को पढ़िएगा मत। कभी बोलो सुधीर सर किताब में ये लिखा है, किताब से कोई मतलब नहीं होता। अभी मैं 4 एग्जाम्पल आपको दे देता हूं 1 सेकंड में। तो जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, सुधीर सर 15 साल पहले बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट रहती है बच्चों, अगर किसी बात का डाउट हुआ करे ना आपको, तो नंबर फ्लैश होता है सुधीर सर का, तुरंत कॉल किया करो। सुधीर सर मैं डी स्कूल से बोल रहा हूं, जरा एक बार बताना आपने ये बोला है वीडियो के अंदर, तो मेरे से बात करना, ना कि किताब से बात करना, ना कि आपस में बात करना। क्योंकि बोला था यहां मैं लिख रहा हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्यों मैंने ऐसा बोला। और अगर वाकई में आपके टीचर ने, आपकी बुक्स ने यह लिखा है कि रैंडम वेरिएबल की नेचर डिस्क्रीटनेस और कंटिन्यूअसनेस रेंज के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है, तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी किताबों में हमने खुद ऐसा पढ़ा है कि डोमेन या फंक्शन which is defined on discrete domain is discrete random variable, defined on a continuous domain is continuous random variable। ऐसा काफी हद तक सही भी है, लेकिन यह यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है समझाता हूं। अगर किसी फंक्शन का डोमेन डिस्क्रीट है तो वाकई में वहां डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही बनेगा, बट अगर किसी फंक्शन का डोमेन
कॉन्टिन्यूअस है, इंटरवल फॉर्मेट का है, तो वहां पे हमेशा कंटिन्यूअस ही रैंडम वेरिएबल बने ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आपको दे के दिखाता हूं ऐसा जरूरी क्यों नहीं है। हां, इतनी तो गारंटी है कि अगर फंक्शन का डोमेन डिस्क्रीट है तो रैंडम वेरिएबल या फंक्शन कन्फर्म डिस्क्रीट ही बनेगा। बट अगर डोमेन कंटिन्यूअस है तो रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस भी बन सकता है, डिस्क्रीट भी बन सकता है और मिक्स रैंडम वेरिएबल भी बन सकता है। तो चलो लगे हाथ एक बार मिक्स रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। आपके कोर्स में आया तो भैया पढ़ लेंगे और नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बस एक बार डिफाइन करके आपको मैं दे देता हूं। तो किस बेसिस पे हम वर्क करते हैं? आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट तब माना जाएगा जब रेंज काउंटेबल होगी, आइदर काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, वो मैटर नहीं करेगा। और अगर आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस होना है तो उसकी जो रेंज होगी वो कंफर्म अनकाउंटेबल होगी या इंटरवल के फॉर्मेट की होगी। और चलिए मेरे बच्चों, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। कभी आपने ये पढ़ा है एक्स फॉलो पॉइजन लैम्डा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा। एक्स फॉलो बाइनोमियल एन कोमा पी, कन्फर्म पढ़े होंगे भाई, बिना इनके तो आप एंट्रेंस क्रैक करके आए नहीं होंगे। तो एक्स फॉलो बाइनोमियल अगर करता है, एक्स फॉलो बाइनोमियल करता है तो आप क्या लिखते हैं? सुधीर सर एक्स विल टेक वैल्यू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन। और मेरे बच्चों आज की क्लास के अकॉर्डिंग पता है ना ये क्या है? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सुधीर सर इस रैंडम वेरिएबल की रेंज है 0 1 2 अप टू डॉट डॉट एन। सुधीर सर ये रेंज है इसकी, हाँ या ना? तो काउंटेबल है ना रेंज, बट काउंटेबली फाइनाइट, डजंट मैटर काउंटेबली फाइनाइट है या नहीं, काउंटेबल है ना, दिस इज डिस्क्रीट। और यस, बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट। अब पॉइजन पे आते हैं। अगर एक्स फॉलो करता है पॉइजन थीटा को तो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसे लिखते हो ना आप, एक्स विल टेक वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, यही लिखते हो ना। इसका क्या सेंस है? इस रैंडम वेरिएबल की रेंज इज नथिंग बट 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट, यस और नो? तो बताइए काउंटेबल है या नहीं? यस सर, दिस इज डेफिनेटली काउंटेबल, बट काउंटेबली इनफाइनाइट। वो तो मैंने बोला ही नहीं आपको, आप चाहे काउंटेबली फाइनाइट बोलो या चाहे काउंटेबली इनफाइनाइट बोलो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है काउंटेबिलिटी से। चलिए डिस्कशन खत्म। इसका मतलब पॉइजन भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। तो आज वो बहुत सारे नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो पढ़े हैं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि अभी जो ये लेक्चर मेरे चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक स्टैट्स है। ऑब्वियसली डी स्कूल के लिए आपको टॉप लेवल पे जाना होगा, पर मेरे बच्चों पहले बेसिक, जब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाता तब तक बेसिक आप समझिए। पता लगा एकदम टॉप लेवल आपको कुछ पता है नहीं, रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट कब बनता है, कंटिन्यूअस कब होता है, मिक्स कब होता है, तो कैसे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए आपके लिए वरी कर रहा हूं, नहीं तो कोई नीड नहीं थी मुझे। चलिए अब ऐसा है मेरे बच्चों, ये जो आप काम कर रहे थे हमने कर दिया। अब मेरा एक सवाल है जो मैं अभी कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि एक रैंडम वेरिएबल मैं कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस पे डिफाइन करूं और वो रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस ना बन के डिस्क्रीट बन जाए। तो मैं एक कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस लेके आपको तीनों कैटेगरी के रैंडम वेरिएबल बना के दिखा देता हूं, और आप पॉइंट को नोट करेंगे कि जो मैं बना के दिखा रहा हूं वो रेंज के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ना कि डोमेन के, क्योंकि डोमेन तो तीनों जगह एक ही रहेगा, इंटरवल ही होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, मिक्स तीनों बनेंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सैंपल स्पेस है विच इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -4 to 4। तो अब किसी बच्चे के दिमाग में उठ सकता है, सुधीर सर क्या ये सैंपल स्पेस हो सकता है? हाँ बेटा हो सकता है। मैंने कब मना किया? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? सर इसके अंदर तो अनकाउंटेबल एलिमेंट है, ये तो इंटरवल है। हाँ तो 2 है ना, 2 एलिमेंट है ना इसके अंदर कम से कम। हाँ सर 2 तो है, सैंपल स्पेस हो गया, खत्म डिस्कशन। मैंने कभी अपर लिमिट तो बोली नहीं आपको कि ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, मैंने कंडीशन लगाई है कम से कम कितने होने चाहिए, ज्यादा पे मेरा कोई रोल है ही नहीं। चलो ठीक है, मान लिया ये सैंपल स्पेस है।
तो सैंपल स्पेस है तो मैथमेटिकली एक सेट है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। यस, मैं इस पे कुछ फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं। जैसे देखिए, आई डिफाइन ए फंक्शन एक्स सैंपल स्पेस से एस से लेके आर पे, तो डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। आई डिफाइन ए फंक्शन एक्स डब्ल्यू विच इज डिफाइंड एज 1 when w lies between -4 to 0, okay, 2 when w lies between 0 to 2, 4 when w lies between 2 to 4। समझ में आया जी? शायद आप, ऑब्वियसली शायद नहीं, आप डी स्कूल के बच्चे हो तो इस टाइप के आप फंक्शन को पहचानते होंगे। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। बहुत सारे लोग इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नहीं है तो नहीं है, बट मैं इसको पीस वाइज फंक्शन कहना पसंद करूंगा, क्योंकि अगली जो कुछ कैटेगरीज हैं वो इसी फॉर्मेट में लिखी जाएंगी, लेकिन वो स्टेप नहीं होंगी। तो स्टेप नहीं होंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो हम एक ही फॉर्मेट रखेंगे। नाउ दिस इज ए पीस वाइज फंक्शन। तो फंक्शन तो बेटा है ना ये? हाँ जी सर, बिल्कुल फंक्शन है। तो इस फंक्शन का अगर आपसे 1 सेकंड के लिए रेंज पूछ लिया जाए कि इस फंक्शन का मुझे रेंज बताइए, मतलब रेंज ऑफ एक्स बताइए, तो शायद आप बोलेंगे सुधीर सर 1 to 4 एंड दिस मस्ट बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। आप कैसे लिखेंगे? सर एक्स विल टेक वैल्यू 1 to 4, दैट्स इट। समझिए, तो रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यूज है 3 है ना, काउंटेबल है ना, और रेंज में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है ना, तो क्या बोलोगे इसको? सर दिस इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पॉइंट टू बी नोटेड, जो डोमेन है ना वो कंटिन्यूअस था। तो ये अगर किसी के टीचर ने पढ़ा दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमें भी पढ़ाया गया था, हमने किताबों में भी देखा है, लेकिन बी केयरफुल। और फिर भी कोई डाउट है, नंबर बोला हुआ है आपको, कोई दिक्कत नहीं। डी स्कूल वालों के लिए मेरा नंबर अवेलेबल रहता है, सिर्फ डी स्कूल, बाकियों के लिए नहीं। तो मेरे बच्चों, डिस्क्रीट डिफाइन हो गया, अब थोड़ा कंटिन्यूअस कर देते हैं, हटाया इसको। नाउ आई डिफाइन ए फंक्शन एक्स ऑन सैंपल स्पेस एस डिफाइंड एज एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। भाई ये तो मेरी मर्जी है ना, मुझे फंक्शन क्या डिफाइन करना है। बस इतनी लिमिट में डिफाइन करना है कि फंक्शन की रेंज रियल नंबर से बाहर ना निकल जाए। बाकी जो मेरा दिल करेगा मैं वो डिफाइन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इस फंक्शन का रेंज बताइए, तो इकोनॉमिक्स के बच्चे तो रेंज निकालने में, डोमेन निकालने में माहिर होते हैं भाई। आपका तो सेमेस्टर 1 में जो पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स, उसमें तो डोमेन और रेंज पे पूरा खेल होता है। तो 1 सेकंड लगेगी आपको। सर दिस इज क्लोज इंटरवल 0 to 16। रेंज कैसी है? इंटरवल है, अनकाउंटेबल है। यस सर, द रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और कैसे लिखोगे? एक्स लाइज बिटवीन 0 to 16। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी रैंडम वेरिएबल इस तरीके से लिखे जाते हैं ना, वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी पढ़ा है आपने एक्स फॉलो यूनिफॉर्म 1 to 2, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल कैसे लिखते हो? एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2 लिखते हो ना, दैट्स इट। कभी पढ़ा है आपने एक्स फॉलो एक्सपोनेंशियल थीटा, शायद आप ऐसे लिखते होंगे एक्स लाइज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। पढ़ा है आपने? ये समझ रहे हो ना, ये रेंज के एलिमेंट होते हैं। चलिए, अगर आपने ये नहीं भी पढ़े होंगे तो ये तो कंफर्म पढ़ा होगा, एक्स फॉलो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर कैसे लिखते हो? एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो समझ रहे हो ना, ये एक्स की वैल्यूज है, मतलब ये इस रैंडम वेरिएबल की रेंज है जो कि अनकाउंटेबल है। दैट्स वाई नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म आर द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये डोमेन से नहीं, सारे के सारे रेंज से कैटेगराइज हो रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि अगर डोमेन कंटिन्यूअस है तो कंफर्म आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस भी बनाया जा सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि डोमेन कंटिन्यूअस है तो आपका रैंडम वेरिएबल कंफर्म कंटिन्यूअस ही बनाया जाएगा, ही नहीं भी बनाया जा सकता है, आपकी मर्जी है। अब चलिए लगे हाथ ना,
एक मिक्स रैंडम वेरिएबल भी समझा ही देता हूं आपको। कोर्स में आएगा तो अच्छी बात है, और कोर्स में नहीं आएगा तो फिर भी अच्छी बात है। भाई डी स्कूल के हो आप, आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें, बाकी दुनिया से मतलब नहीं है। चलिए मेरे बच्चों, आई डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल एक्स डब्ल्यू। कैसे डिफाइन किया वो सुन लीजिए आप। -1 व्हेन डब्ल्यू लाइज बिटवीन -4 टू मान लीजिए -2, सपोज फॉर एग्जाम्पल -2 व्हेन डब्ल्यू लाइज बिटवीन -2 से 0 एंड डब्ल्यू स्क्वायर व्हेन डब्ल्यू लाइज बिटवीन 0 to 4। ठीक है जी। अब ये तो आप कह नहीं सकते कि सुधीर सर आप ऐसे फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। बेटा मैं तो कैसे भी डिफाइन कर सकता हूं, बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि डोमेन तो हो सैंपल स्पेस, और जो कोडोमेन है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। अब ये है क्या, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन ही है, बट दिस इज नॉट ए स्टेप फंक्शन। तो स्टेप फंक्शन पिछले वाला था, पिछले वाला पीस वाइज भी था, ये पीस वाइज है बट ये स्टेप फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्टेप फंक्शन कहने को थोड़ा रोक दिया था आपको कि पीस वाइज कह दो, वो ज्यादा बेटर है, वो हर जगह काम करेगा आपके। ठीक। अब अगर यहां पे मैं आपसे मेरे बच्चों पूछूं कि इस रैंडम वेरिएबल की रेंज बताइए, तो आप 1 सेकंड में बोलेंगे सुधीर सर -1 -2 ओके, यूनियन विद क्लोज इंटरवल 0 to 16। नाउ दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द रेंज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। और अगर कहीं प्रॉब्लम है आपको तो मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो रेंज आप देख रहे हो इसमें एक आप खास बात देख रहे होंगे, दिस रेंज इज समवेयर काउंटेबल और समवेयर अनकाउंटेबल। समझ गए? इसका मतलब ये मिक्स है काउंटेबिलिटी पार्ट का और अनकाउंटेबिलिटी पार्ट का। दैट्स व्हाई दिस रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड मिक्स रैंडम वेरिएबल। तो अब हो सकता है आपके कोर्स में मिक्स रैंडम वेरिएबल रहे तो पढ़ेंगे, और अगर नहीं रहे तो नहीं पढ़ेंगे, तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। मिक्स कोई नई चीज नहीं होती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को मिला के मिक्स बनाए जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग डी स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस में मिक्स रैंडम वेरिएबल टॉपिक जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो मेरे बच्चों मिक्स रैंडम वेरिएबल बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। डोंट वरी, सुधीर सर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए मेरे बच्चों, आज मेरा छोटा सा टॉपिक था रैंडम वेरिएबल को लेके। अब क्या हुआ, दोनों चीजें हमने पढ़ ली। भाई हमें डे 1 क्लास में क्या बताया था, हमें प्रोबेबिलिस्टिक डाटा चाहिएगा, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, रैंडम वेरिएबल पढ़ लिए, उसके टाइप भी हो गए, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस मिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगली क्लास में हमें क्या करना होगा कि इन दोनों चीजों को हमें मिलाना होगा। अब मिलाने का मतलब यह नहीं होता है सर बस लिख दीजिए, ना ना ना, इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें मिलके ही तो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनेगी ना। तो वो दोनों चीजें कैसे मिलेंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।